हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जी के 03। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आइए हम आज भारतीय अर्थव्यवस्था का इकोनॉमी से संबंधित 25 एमसीक्यूज को लगाते हैं और अपने प्रिपरेशन को जांचने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1949, ऑप्शन डी 1952। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर आपको आंसर पता है तो वीडियो प्लीज़ रोक करके केयरफुली ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद अपना आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1950। ठीक है। तो भारत में योजना आयोग का जो गठन हुआ था कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 को हुआ था। ठीक है गाइज, तो इतना आप समझ गए होंगे। हम आपको बता दे रहे हैं कि योजना आयोग जो होता है ये गैर संवैधानिक संस्था थी जो सरकार द्वारा बनाई गई थी डेवलपमेंट कार्यों को एक सुचारू दिशा देने के लिए। ये जवाहरलाल नेहरू जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा बनाई गई थी और इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। और योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते थे उस वक्त प्रधानमंत्री होते थे। ठीक है। फिलहाल योजना आयोग को इसके नाम को बदल के नीति आयोग कर दिया गया है और कुछ इसके स्ट्रक्चर को भी बदलाव किया गया है पहले से। तो इसको आप इतना याद रखिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में कौन से 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में मनाया गया था? तो इसके ऑप्शन के सामने है। ऑप्शन ए 1965 से 1968, ऑप्शन बी 1966 से 69, ऑप्शन सी 1968 से 71, ऑप्शन डी 1969 से 72। तो इसका आंसर क्या होगा? अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं अगर पता हो तो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। 1966 से 1969, ये जो 3 वर्ष है ये योजना अवकाश के रूप में इसको मनाया गया था। ठीक है। चलिए इसका विस्तार से जान लेते हैं कि क्या एक्चुअल में हुआ था। तो फ्रेंड्स, वर्ष 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध से पैदा हुई स्थिति, 2 साल लगातार भीषण सूखा पड़ने, मुद्रा का अवमूल्यन होने, कीमतों में हुई वृद्धि तथा योजना उद्देश्यों के लिए संसाधनों में कमी और तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता के कारण चौथी योजना को अंतिम रूप देने में देरी हुई। ठीक है। इसके स्थान पर चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1966 से 69 तक, ठीक है, 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई। ठीक है। वार्षिक योजनाएं, ये योजना अवकाश बोलते हैं। इसमें पंचवर्षीय योजना न करके वार्षिक 1 वर्ष की योजनाएं 3 साल के लिए बनाई गई। इस अवधि को योजना अवकाश कहा गया है। ठीक है। अब आप जानते हैं कि वर्तमान में जो योजना आयोग है, वर्तमान में योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया है और पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर एक 3 साल की कार्य योजना ने स्थान ले लिया है। ठीक है। जो कि 7 वर्षीय स्ट्रेटजी पेपर और 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट का एक हिस्सा होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा इसका कुछ विस्तार से आप इसको जाने तो आप समझ गए होंगे कि योजना अवकाश जब मनाया गया था उस वक्त के क्या तत्कालिक कारण रहे थे। तो वो आपने इसको देखा अभी। ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, योजना अवकाश किसके बाद घोषित किया गया था? तो इसके ऑप्शन आपके सामने है। पहली पंचवर्षीय योजना के बाद, ऑप्शन बी दूसरी पंचवर्षीय योजना के बाद, ऑप्शन सी तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद और ऑप्शन डी चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर आपको आंसर पता है तो अपना आंसर बिना किसी देरी के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सबके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश घोषित किया गया था दोस्तों। ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक योजनाओं की समय अवधि डैश थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1990 से 92। ठीक ना। वार्षिक योजनाओं की जो समय अवधि थी क्या थी? वो 1990 से 92 थी। जरा से इसका हम विस्तार जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, भारत में
अब तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं संचालित की गई हैं, जिनका कार्यकाल वर्ष 1951 से 56, जो पहली पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ होकर वर्ष 2012 से 17 12वीं पंचवर्षीय योजना तक रहा है। इन वर्षों में बीच बीच में 3 वार्षिक योजनाएं भी चलाई गई, जिनका जो है कार्यकाल या फिर कालक्रम का निम्न क्रम इस प्रकार से है। वो 1966 से 69 जो पहली चली थी, क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं योजना अवकाश, ठीक ना। दूसरी 1979 से 1980, तीसरी 1990 से 1992। इस प्रकार स्पष्ट है कि दिए गए विकल्पों में से वर्ष 1990-92 वार्षिक योजनाओं की समयावधि है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार से जो पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई, उनमें बीच बीच में कहीं कहीं हम वार्षिक योजनाओं को भी लॉन्च करते रहे, ठीक है। कुछ तात्कालिक उस वक्त कारण रहे होंगे कि हमको पंचवर्षीय योजना ना करके कुछ छोटे शॉर्ट टर्म के वार्षिक जो स्कीम है, वार्षिक प्लान है, उस पर काम करना पड़ा हम लोगों को, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देख लिया है कि 1990 से 92 जो वार्षिक योजना है वो इसकी समयावधि है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, कुछ इस प्रकार से है, यानी पंचवर्षीय योजना का नाम दिया गया है और उसका समय काल दिया गया है कि किस वर्ष वो शुरू हुआ था और किस वर्ष खत्म हुआ था, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित है और कौन सुमेलित नहीं है। इसमें आंसर में ये देना है आपको कि सुमेलित कौन नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है ना। यानी चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 से 71 ये वाला गलत है, बाकी ये तीनों सही है, ठीक है। जो पहली पंचवर्षीय जो योजना थी वो 1951 से 56 में आई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो 1956 से 1961 तक रही थी। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो 1961 से 1966 तक रही थी। बाकी चौथा जो है ये गलत है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। ये सही नहीं है क्योंकि जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी वो लाई गई थी 1974 से 1979, ठीक है। 74 से 79 में लाई गई थी और इसमें जो ग्रोथ का टारगेट रखा गया था वो 4.4% रखा गया था, ठीक है। लेकिन हमको अचीव हुआ 4.8%, यानी जो हम टारगेट रखे थे उससे हम काफ़ी आगे निकल के उसको ग्रोथ को अचीव किए। यानी ये जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी 1974 से 79 वाली, ये बहुत ही सफल रही, ठीक है। बाकी जो इस ऑप्शन में देख रहे हैं आपको, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 ये सही है। ये जो इसका योजना और इसका समय काल ये सही दिखा रहा है युग्म। और सी है 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012, ये भी युग्म सही है। पहली पंचवर्षीय योजना जानते ही हैं 1951 से 1956, ये भी युग्म सही है। जो पहला ऑप्शन दिया गया है वो युग्म गलत है, ठीक है। और ये दिखा रहा है कि समय काल 1961 से 66 ये वाला, ठीक है। तो ये 1961 से 66 वाला जो समय काल है ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए आई थी, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 और तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना में जोर दिया गया था। तो आपके सामने हैं ऑप्शंस, आप ऑप्शंस को प्लीज़ केयरफुली पढ़िए और अपना आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, 5वीं। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी को हटाने के लिए जोर दिया गया था, ठीक है। 5वीं पंचवर्षीय योजना कब लाई गई थी, 1974 से 79 में लाई गई थी, ठीक है। और इस पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार और सामाजिक न्याय पर भी अधिक बल दिया गया और इसी योजना के तहत गरीबी हटाओ का नारा पहली बार, ठीक है, दिया गया था दोस्तों, ठीक है। और गरीबी हटाओ का नारा कौन दिया था, तो इंदिरा गांधी सरकार ने उसको अनाउंस किया था, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ नारा कौन सी योजना में शामिल किया गया था।
जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 79, ठीक है, इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, और किसने दिया था नारा? तो इंदिरा गांधी ने, ये श्रीमती इंदिरा गांधी ने क्या किया था? ये गरीबी हटाओ का नारा ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत दिया था। ठीक है, ताकि गरीबी उन्मूलन किया जा सके और रोजगार और सामाजिक न्याय पर बल दिया जा सके। ठीक है, तो अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कह रहा है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो इसके ऑप्शन के सामने है, ऑप्शंस को आप पढ़िए ध्यानपूर्वक और अपना आंसर देने का प्रयास कीजिए। क्या होगा इसका आंसर? तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक ये जो दिया गया है समय काल, यही इज करेक्ट आंसर। 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक। ठीक है, यही क्या थी? ये 12वीं पंचवर्षीय योजना की समय काल था, अवधि थी। ठीक है, आप यहाँ पे गौर किए होंगे कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही क्यों दिया गया? क्योंकि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो समय होता है उसको बोलते हैं एक वित्तीय वर्ष। क्या बोलते हैं? उसको 1 फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी कंट्री के लिए, हालांकि मेन तौर पे हमारे भारत के लिए। ठीक है, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लिए जाते हैं भारत में, कोई भी स्कीम लाए जाते हैं। ठीक है, कोई भी इंस्टीट्यूट कोई भी स्कीम लाती है। ठीक है, तो वो फाइनेंशियल ईयर के लिए लाती है। जो फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, इतने ही अवधि के लिए लाती है। ठीक है, आप समझ गए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और इसको याद रखिएगा हमेशा के लिए। क्वेश्चन कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी तथा धारणी विकास था? तो ऑप्शन आपके सामने, अगर आपने पढ़ा है पहले का तो आंसर दे सकते हैं, अगर नहीं पढ़े तो प्लीज़ मेरे आंसर का आप वेट करिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 12वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका समय काल क्या था? 2012 से 2017 तक। ठीक है, अगर डेट पूछ दिए तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय काल था, जो 12वीं अंतिम था। ठीक है, कुल अब तक 12 लाए गए थे। जो योजना आयोग जब तक काम कर रही थी तब तक कितने? कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं लाए गए थे। ठीक है, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी वही बीच में उसको ड्रॉप करके योजना आयोग का वो उसको बदल दिया गया, उसको नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है, तो खैर उसको छोड़िए, हमको ये देखना है कि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसका उद्देश्य क्या था? ये तीव्र और अधिक समावेशी और धारणी विकास, जिसको हम कहते हैं अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो इसकी उदाहरणा भी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमको इस पर काम करने की ज़रूरत है, ताकि हम भविष्य में जो संसाधनों का यूज़ मतलब बरकरार रखें। कहने का मतलब हम अभी संसाधनों का यूज उतना करें ताकि भविष्य में जो हमारी पीढ़ियाँ आएँ वो भी इसका यूज कर सकें। ठीक है, हमको सस्टेन करके हर एक चीज़ का यूज करना पड़ेगा अभी वर्तमान में, ताकि हमारी पीढ़ियाँ आने वाले समय में कुछ मुश्किलों और परेशानियों का सामना न करें उन संसाधनों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपने देखा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के समय कार्य के लिए खाद्य योजना, याद रखिएगा, कार्य के लिए खाद्य योजना आरंभ की गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के समय में कार्य के लिए खाद्य योजना आरंभ की गई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके याद रखिएगा। इसका समय काल क्या था? तो 2002 से 7 के लिए, 2002 से 2007 के लिए लॉन्च किया गया था। ठीक है, और इस योजना के दौरान कार्य के लिए खाद्य योजना आरंभ की गई थी पहली बार। ठीक है, और इसमें जो हम टारगेट रखे थे ग्रोथ के लिए वो कितना था? 8% रखे थे। ठीक है, लेकिन हमको अचीव कितना हुआ? अचीव मतलब हमको प्राप्त कितना हुआ? तो 7.6%। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली मतलब लगभग हम प्राप्त कर लिए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी भी काफ़ी अपने आप में इम्पोर्टेंस रखी। इसका जो समय काल था 2002 से 7 तक था,
और इस योजना के दौरान कार्य के लिए खाद्य योजना पहली बार आरंभ की गई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया बार बार, इसको याद रखिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स हमारा अगला बहुत ही महत्वपूर्ण और नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। किस पंचवर्षीय योजना ने मानव विकास को सभी विकासों के प्रयास का मूल बताया था? क्या क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना ने मानव विकास को सभी विकासों के प्रयास का मूल बताया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना। याद रखिएगा कि इसके थ्रू ये बताया गया कि जो मानव विकास है ना, मानव विकास, तमाम जो मानव विकास के लिए जो प्रयास किए गए थे उसका मूल कौन था? वो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी, आठवीं पंचवर्षीय योजना ने मानव विकास को सभी विकासों के प्रयास का मूल बताया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो 1992 से 97 थी। याद रखिएगा इसको। इस पंचवर्षीय योजना की लक्षित जो वृद्धि थी, मतलब जो हम टारगेट किए थे ग्रोथ प्राप्त करने के लिए, कितना, वो 5.6% था लक्षित वृद्धि, लेकिन हमको प्राप्त कितना, वास्तविक रूप से वृद्धि कितनी हुई थी? 6.8%। इस प्रकार से ये भी जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी, क्या रही? बहुत ही अधिक मात्रा में सफल रही। ठीक है, तो दोस्तों आपने देखा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत में पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन किया जाता है। अभी तो किया जाता नहीं है, किया जाता था। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि भारत में पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। ठीक है ना। इसका देखिए, ये बनाया कब गया था? तो बनाया गया था 1952 में। ठीक है, राष्ट्रीय जो विकास परिषद का बनाया गया था 1952 बनाया गया था। ये क्वेश्चन आता है बार बार। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हेराल्ड डोमर मॉडल पर। ठीक है, जो भारत सरकार की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, और इस प्रथम पंचवर्षीय योजना के जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? वो एग्रीकल्चर था, कृषि था। ठीक है, अनाज का उत्पादन था। ठीक है दोस्तों, दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो पीसी महालनोबिस के, ठीक ना, जो पीसी महालनोबिस थे, एक अर्थशास्त्री थे, वो बोलते हैं पीसी महालनोबिस मॉडल, उस पर आधारित थी। ठीक है, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। दोस्तों इसको आप याद रखिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले उद्देश्य क्या था? क्या क्वेश्चन है? पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसके ऑप्शन के सामने है। ऑप्शन ए है आत्मनिर्भर होना, बी औद्योगिक विकास, सी आर्थिक विकास, डी कृषि विकास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैंने बताया पहले, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृषि विकास। ठीक है, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि विकास था, और जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, ये इसमें हम देख लेते हैं विस्तार में। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इसका उद्देश्य कृषि का विकास था। ठीक है, इसकी अवधि जो है 1951 से 1956 तक थी, जबकि लक्षित एवं वास्तविक जो वृद्धि दर थी, जो लक्षित थी वो 2.1% था। जो हम टारगेट किए थे एग्रीकल्चर में ग्रोथ का वो कितना था? 2.1%। बट हमको प्राप्त कितना रहा? हमको वास्तविक जो वृद्धि प्राप्त कितनी हुई? वो 3.6% प्राप्त हुई। ठीक है, यह जो है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, आप इतना जानते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? क्वेश्चन है कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? तो इसके ऑप्शन के सामने है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जिसका समय काल बताया जाता है 1974 से 79। ठीक है, बट ये सिर्फ 4 साल के लिए ही थी। ठीक है, हालांकि जैसे 5 साल की थी लेकिन 4 साल ही सही तरीके से चल पाई। आगे कुछ राजनीतिक सियासी उथल पुथल हुआ। ठीक है, कुछ सरकारें चेंज हुई। तो देख लेते हैं क्यों, क्या इसका कारण था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल वर्ष 1974 से
78 तक रहा, ठीक है। मतलब 5 वर्ष के लिए तो होता, तो कब तक होता, 79 के लिए होता, बट एक साल पहले ही कहाँ तक, 78 तक रहा। मार्च 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने 4 वर्षों के पश्चात ही 5वीं योजना को समाप्त कर दिया था, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रहे इसके रीजन। 5वीं पंचवर्षीय योजना के 4 वर्ष तक रहने का क्या है, एक बार फिर जान लेते हैं। जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, जिसका समय काल क्या होना चाहिए था, 74 से 79 तक का कार्यकाल, ठीक है, वर्ष 74 से 78 तक ही रहा, ठीक है। मार्च 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने 4 वर्ष के पश्चात ही 5वीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया था। तो इस प्रकार से आपने देखा इसका रीज़न। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हालांकि लगभग सेम क्वेश्चन है जैसे हमने पहले कराया था। समय सीमा से 1 वर्ष पहले किस पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया था? समय सीमा से 1 वर्ष पहले किस पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया था? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना को, ठीक है, समय से पहले समाप्त कर दिया गया था। अगर पूछे कि कौन सरकार समाप्त किया था, तो याद रखिएगा कि जनता पार्टी की सरकार ने। किसने? जनता पार्टी की जो सरकार थी, ठीक है, उसमें कौन थे प्राइम मिनिस्टर? तो मोरारजी देसाई थे, बनाए गए थे, जो सबसे बुजुर्ग माने जाते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री देश के। तो हमने देखा कि जो 1 वर्ष पहले ही समाप्त हो गई थी पंचवर्षीय योजना, कौन थी? वो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है, जो 1974 से चलकर 78 तक चली थी, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसी महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के साथ, ठीक है। जो पीसी महालनोबिस मॉडल है ना, वो दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए था, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो टारगेट था वो क्या था, जो उद्देश्य था, वो औद्योगिक विकास था। क्या था? औद्योगिक विकास था, ठीक है, इसको याद रखिएगा। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसका जो मुख्य उद्देश्य था क्या था, वो कृषि विकास था। और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था, वो औद्योगिक इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट था। इसको ध्यान रखिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी आधारित थी किस पर? तो आपने देख लिया है, कौन ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए, पीसी महालनोबिस मॉडल पर। ये आंसर इज राइट, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी? आ गया ना क्वेश्चन, दूसरी पंचवर्षीय योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी है सेवाएं, ऑप्शन सी है भारी उद्योग, और ऑप्शन डी है विदेशी व्यापार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारी उद्योग। मैंने बताया कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो प्राथमिकता दी गई विकास के लिए, वो कौन था? वो भारी उद्योग, वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जोर दिया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में। और ये जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। तो आपने देखा, इसको चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक वानिकी स्कीम। क्या क्वेश्चन है? सामाजिक वानिकी स्कीम योजना इसके दौरान प्रारंभ की गई, यानी इन ऑप्शंस में बताना है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ की गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है। और इसमें कोई दिया नहीं है, ठीक है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 5वीं होगा, यहाँ पे 6ठी नहीं होगा, यहाँ 5वीं होगा, 5वीं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है, ये सामाजिक वानिकी योजना प्रारंभ की गई थी, ठीक है। ये जो है जो राष्ट्रीय कृषि आयोग है, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने, ठीक है, 1976 में इसके मतलब राष्ट्रीय कृषि आयोग की पहल पर 1976 में इसको प्रारंभ किया गया था। जो सामाजिक वानिकी होता है, ये समाज के द्वारा समाज के लिए, समाज की भूमि पर मतलब की गई वानिकी की प्रक्रिया होती है। माने की गई वानिकी मतलब जो होता है फॉरेस्टेशन, ठीक ना, वन का आरोपण, ठीक है,
पेड़ पौधे लगाना। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, ये सामाजिक वानिकी स्कीम इस प्रकार से है। ये सामाजिक वानिकी इस प्रकार से परिभाषा भी दे सकते हैं कि सामाजिक वानिकी वो स्कीम है जिसमें समाज के द्वारा समाज के लिए समाज की भूमि पर की गई वानिकी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा। इसको चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? ठीक है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो बताना है इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी वित्त मंत्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी योजना मंत्री। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। ठीक है, जो भारत की योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, नहीं होते थे, अब तो ये उसका नाम बदल के हो गया है नीति आयोग। लेकिन जब योजना आयोग था तब भी क्या होते थे इसके अध्यक्ष? तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते थे। और अब भी जो नीति आयोग बन गया, अब भी इसके जो कौन अध्यक्ष होते हैं? तो प्रधानमंत्री ही अध्यक्ष होते हैं। हालांकि अब इसमें CEO बनाए गए हैं, उपाध्यक्ष बनाए गए हैं तमाम। ठीक है, किसके? नीति आयोग के। तो गाइस चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। योजना आयोग की जगह नीति आयोग बनाया गया है, नीति का पूर्ण विस्तार क्या है? क्वेश्चन है कि योजना आयोग की जगह नीति आयोग बनाया गया है, नीति का पूर्ण विस्तार क्या है? यानी नीति जो लिखा है NITI का फुल फॉर्म बताना है। तो आपको दिए गए ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, N से नेशनल, I से इंस्टीट्यूट, फॉर T से क्या? ट्रांसफॉर्मिंग, और I से इंडिया। तो इस प्रकार से जो नीति का होगा फुल फॉर्म, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। इसको आप याद रखिएगा। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को हुई थी PM मोदी के द्वारा। ठीक है, ये किसके स्थान में बनाई गई थी? तो योजना आयोग के स्थान में बनाई गई थी। नीति आयोग के में CEO होते हैं। ठीक है, और कई सारे मेंबर्स इसमें होते हैं, कोई अंशकालिक मेंबर होता है, कोई पूर्णकालिक मेंबर होता है। ठीक है, उपाध्यक्ष होते हैं। तो फिलहाल जो अभी इसके उपाध्यक्ष बनाया गया वो कौन बनाया गया है? तो इसके जो नीति आयोग है इसके उपाध्यक्ष बनाए गए हैं कौन? सुमन बेरी करके, सुमन बेरी बनाए गए हैं। ठीक है ना, जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। अध्यक्ष तो होते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन उपाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं नए? तो सुमन बेरी। ठीक है, और इसके नए CEO बनाए गए हैं। तो वो नए जो CEO बनाए गए हैं वो परमेश्वरन अय्यर बनाए गए हैं, परमेश्वरन अय्यर। ठीक है, इसके पहले CEO कौन थे? तो CEO थे अमिताभ कांत। ठीक है, अमिताभ कांत थे CEO। ठीक है, नीति आयोग के। और उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष थे राजीव कुमार। ठीक है, पहले, लेकिन अब दोनों चेंज हो गए हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का निर्माण निम्नलिखित में से किस संस्था के स्थान पर किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, योजना आयोग के स्थान पर किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य 10वीं योजना के मूल उद्देश्य में शामिल नहीं है? ठीक है, अगर एक निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य 10वीं योजना के मूल उद्देश्य में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2012 तक सभी गांवों के लिए पेयजल। ठीक है, आप ध्यान से देखिए इसको, क्या है? 10वीं पंचवर्षीय योजना के मूल उद्देश्यों में शामिल नहीं है। तो शामिल है कौन कौन? तो जो पहला ऑप्शन दिया गया है, निर्धनता अनुपात में कमी, ये भी था इसके लक्ष्य में शामिल। ऑप्शन सी है शिशु मृत्यु दर में कमी, ये भी था। ऑप्शन डी है आयात में कमी, ये भी था। ठीक है, बट कौन नहीं था? 2012 तक ये लिखा है, ये गलत है। ठीक है, 2012 तक सभी गांवों के लिए पेयजल, ये गलत है। था कौन? तो 2007। आप जानते हैं कि 2002 से 7 तक के लिए लाई गई थी कौन? 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो 2002 से जो 7 तक के लिए था, ये 10वीं पंचवर्षीय योजना था। तो 2007 तक के लिए
सभी गाँवों के लिए पेयजल उपलब्ध कराना, ठीक है, ये 10वीं पंचवर्षीय योजना के मूल उद्देश्य में शामिल था। यहाँ पे जो डेट लिख दिया है, जो ईयर लिखा है 2012, ये गलत है, यहाँ पे 7 होता, तो अगर लिखा होता 2007 तक सभी गाँवों के लिए पेयजल, तो ये सही होता उसके उद्देश्य में, लेकिन यही ईयर गलत करके ऑप्शंस को चेंज कर दिया, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के मूल उद्देश्यों में कौन कौन शामिल थे। तो पहला, निर्धनता में अनुपात में कमी। दूसरा, 2007 तक, जब तक ख़त्म होने वाला था कौन, 10वीं पंचवर्षीय योजना, 2007 तक सभी गाँवों के लिए पेयजल, पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना। और शिशु मृत्यु दर में कमी करना, और आयात में, इंपोर्ट में कमी लाना, ठीक है। तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना के मूल उद्देश्यों में शामिल थे। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है। योजना पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप प्लीज़ ऑप्शंस को प्लीज़ केयरफुली पढ़िए और अपना आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा, ठीक है। जो लिखा है कि योजना पत्रिका, ठीक है, इसका जो प्रकाशन होता है वो कौन करता है, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय करता है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फिर इसका आंसर क्वेश्चन हो जाएगा नेक्स्ट हमारा, भारत में आर्थिक सुधार नीतियाँ किस वर्ष में प्रारंभ की गई। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1991 में, ठीक है, 1991 में, ठीक है, राव मनमोहन मॉडल पर जो लाई गई थी सुधार भारत में, ठीक है, आर्थिक सुधार, वो 1991 में लाई गई थी, ठीक है, जिसके तहत क्या आया था, LPG आया था, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, यानी उदारीकरण, ठीक है, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो ये जो आर्थिक सुधार नीतियाँ कब लाई गई थी, 1991 में लाई गई थी, ठीक है। काफ़ी इंपोर्टेंट, इसको आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस लगाया होगा तो आपका काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रिपरेशन अच्छा रहेगा, ठीक है। आपको बताना है कि ये वीडियो सीरीज जो MCQs लगा है कैसा रहा, ठीक है, कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक करिएगा, ठीक है। और अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये चैनल आपके पास हमेशा रहेगा।